बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज एबटाबाद। इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट सिस्टमेटिक्स। प्लांट सिस्टमेटिक्स में आज सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू प्लांट सिस्टमेटिक्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। प्लांट सिस्टमेटिक्स इंट्रोडक्शन। प्लांट सिस्टमेटिक्स इज अ साइंस दैट इंक्लूड्स plant systematic is a science that includes and encompasses traditional taxonomy। प्लांट सिस्टमेटिक्स जो है ये आपके पास एक ऐसी साइंस है जिसमें मौजूद होगा और ये अहाता करेगा, यानी इनकम्पसेस ट्रेडिशनल टेक्सानोमी। जो आप एक ट्रेडिशनल एक कन्वेंशनल टेक्सानोमी पढ़ते हैं उसको। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, हाउएवर इट्स प्राइमरी गोल, लेकिन इसका जो प्राइमरी गोल है टू रिकंस्ट्रक्ट, ये दोबारा बनाएगा, रिकंस्ट्रक्ट करेगा एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ प्लांट लाइफ। यानी कि प्लांट सिस्टमेटिक्स में आल्दो कि हम लोग ट्रेडिशनल टेक्सानोमी तो पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो बेसिक गोल होगा, जो प्राइमरी गोल होगा, वो आपके पास होगा टू रिकंस्ट्रक्ट द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ प्लांट लाइफ। ये कैसे होगा इंशाअल्लाह अजीज हम लोग वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। अब अगर एक टिपिकल डेफिनेशन करें कि प्लांट सिस्टमेटिक्स है क्या, तो प्लांट सिस्टमेटिक्स इज स्टडी ऑफ काइंड्स। As a biologist, kinds means species. Study of species, study of kinds and diversity of plants. हम सिस्टमेटिक्स में स्टडी करेंगे स्पीशीज और उनकी डाइवर्सिटी को, लेकिन इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन देम या अमंग देम। कि जो हम प्लांट्स की स्पीशी को पढ़ेंगे वो स्पीशीज की हम आल्दो क्लासिफिकेशन तो करेंगे, यानी टेक्सानोमी तो करेंगे, लेकिन उसमें जो प्राइमरी गोल होगा, लेकिन उसमें जो प्राइमरी पैरामीटर होगा वो होगा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब ये जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ये हम लोग कैसे स्टडी करेंगे कि ये जो प्लांट सिस्टमेटिक्स है गिव्स ऑर्डर एंड रिलेशनशिप। कि ये जो हमारे पास सिस्टमेटिक होगी ये एक प्रॉपर ऑर्डर प्रोवाइड करेगी। ऑर्डर मीन टेक्सानोमिक टेक्सॉन्स प्रोवाइड करेगी, और न सिर्फ टेक्सॉन्स प्रोवाइड करेगी बल्कि उनके दरमियान रिलेशनशिप भी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ऑर्डर की बात करें तो हमारे पास जो डिफरेंट टेक्सॉन्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास किंगडम है, डिवीजन है, सब डिवीजन है, ऑर्डर है, फैमिली, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीशी। तो पहले नंबर पे तुझे ऑर्डर प्रोवाइड करेगी, हायरार्की प्रोवाइड करेगी, लेकिन ये जो हायरार्की होगा इसमें जो रिलेशनशिप होगा वो बेस्ड करेगा एवोल्यूशनरी प्रोसेस पे। तो आप बार बार देखें एक ही वर्ड रिपीट हो रहा है बार बार, एवोल्यूशन, एवोल्यूशनरी प्रोसेस, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो आगे अभी आज ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉमन टेक्सानोमी और सिस्टमेटिक्स में डिफरेंस क्या है। कि हम टेक्सानोमी में तो जर्नल क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक्स में हमारा प्राइमरी गोल होगा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब यहां पे हमने कुछ डिफरेंट टर्म्स यूज की, जैसे हम लोगों ने कहा कि हम लोग इस टेक्सानोमी में
सिस्टमैटिक्स में स्टडी करेंगे स्पीशीज को। तो स्पीशी तो सिंपली हमारे पास बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, कि किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है वो है आपके पास स्पीशी। तो जो आपके पास क्लासिफिकेशन का स्मॉलेस्ट टैक्सॉन है साइंटिफिक बेस पे, वरना स्पीशी से नीचे भी काफी टैक्सॉन है, जैसे वैरायटी है, जैसे जर्मप्लाज्म है, जैसे एक्सेशन है, जैसे लाइन्स है। तो साइंटिफिक जो हमारे पास बेसिक यूनिट है वो होगा स्पीशी। अब स्पीशी के बाद हम यहां पे डिस्कस करेंगे डायवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। तो डायवर्सिटी ऑफ प्लांट्स में एज अ बॉटनिस्ट आप लोग तो चूंकि बैक्टीरिया को इवन प्लांट्स में डिस्कस करते हैं, लेकिन मैंने यहां पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट किया, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, ट्रिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। अब यहां पे डायवर्सिटी ऑफ प्लांट्स में तो फंजाई से लेकर एंजियोस्पर्म तक आप हर चीज को डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हमारा स्पेशल फोकस्ड होगा वो होगा एंजियोस्पर्म की सिस्टमैटिक्स पे। याद रखें, सिस्टमैटिक इज नॉट ओनली रेलेवेंट विद द एंजियोस्पर्म। चूंकि हम सिस्टमैटिक्स में डिटेल से डिस्कस करते हैं एंजियोस्पर्म्स को, तो बच्चे ये समझना शुरू कर देते हैं शायद सिस्टमैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी कि टैक्सोनॉमी एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ एंजियोस्पर्म। तो नहीं, बात ऐसी नहीं है। बात ऐसी है कि आप फंजाई के लिए चूंकि सेपरेट कंप्लीट पेपर पढ़ते हैं माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी का, इसलिए आप फंजाई से रेलेवेंट सिस्टमैटिक्स डिस्कस करेंगे माइकोलॉजी के पेपर में। इसी तरह ब्रायोफाइट्स और एल्गी के लिए आप कंप्लीट पेपर पढ़ते हैं फाइकोलॉजी एंड ब्रायोलॉजी। तो इसलिए एल्गी यानी फाइकोलॉजी, ब्रायोफाइट्स यानी ब्रायोलॉजी की जो सिस्टमैटिक्स है तो आप इस पेपर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सिमिलरली ट्रिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के लिए हमारे पास एमएससी में पेपर है कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी ऑफ आर्चिगोनेट्स, लेकिन आप बीएस में इसके लिए पूरा पेपर पढ़ेंगे डायवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। तो डायवर्सिटी ऑफ प्लांट्स में आप ट्रिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म को डिटेल से डिस्कस करेंगे, यानी आर्चिगोनियड्स को। इसलिए फाइनली रह जाता है एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म की सिस्टमैटिक्स आप इस करिकुलम में डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास हम बार बार एक टर्म रिपीट किया, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, to study about the history of evolutionary relationship is known as phylogeny। इसमें हम लोग सिस्टमैटिक्स में फोकस करेंगे फाइलोजेनी पे, यानी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में। अभी मैं आपसे कुछ फ्यू एग्जांपल्स को डिस्कस करूंगा ताकि आप एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को आसानी से समझ जाएं। जैसे हम लोग जब कभी भी किसी फैमिली की क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्लासिफिकेशन अगर आप टिपिकल अवेलेबल कैरेक्टर्स की बेस पे करेंगे तो वो टैक्सोनॉमी है, लेकिन अगर आप एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को सामने रख कर करेंगे तो वो है सिस्टमैटिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सिंपल एक फैमिली को स्टडी कर रहे हैं तो वो आपके पास है टैक्सोनॉमी, लेकिन अगर आप किसी प्लांट फैमिली को स्टडी कर रहे हैं और कंपैरिजन में स्टडी कर रहे हैं कि दिस फैमिली इज कंपैरेटिवली एडवांस देन प्रीवियस वन, तो ये आपके पास होगी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। जैसे एवोल्यूशनरी ट्रेट में हम लोग बार बार दो चीजों का जिक्र करेंगे कि एडवांस कैरेक्टर एंड प्रिमिटिव कैरेक्टर। तो जब आप एडवांस एंड प्रिमिटिव कैरेक्टर्स को सामने रखकर स्टडी करेंगे तो वो आपके पास होगी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप।
जैसे फॉर एग्जाम्पल आप प्रिमिटिव कैरेक्टर जब किसी फैमिली के पढ़ेंगे तो ओवरऑल अगर उस फैमिली में प्रिमिटिव कैरेक्टर है तो हम उस फैमिली को प्रिमिटिव कहेंगे। लेकिन अगर किसी फैमिली को आप एडवांस कैरेक्टर्स की बेस पे पढ़ेंगे, एडवांस कैरेक्टर उसमें कॉमनली मौजूद हैं, तो वो फैमिली हमारे पास जो है वो एडवांस है। जैसे यहां पे अगर हम दो फैमिलीज का कंपैरिजन करें, फॉर एग्जाम्पल मैग्नेलियोसी इज अ मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म, while the एस्ट्रेसी जिसका पुराना नाम कंपोजिटी था तो इज एडवांस फैमिली। तो इंशाअल्लाह अजीज ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप आपको फर्दर क्लियर होगा जब हमारा कंप्लीट टॉपिक ये होगा कि डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड एडवांस कैरेक्टर्स। अब चूंकि हमने बार बार जहां पे टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन की बात की, तो अब बच्चे अक्सर टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा आज की दूसरी हेडिंग है डिफरेंस बिटवीन टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, कि ये टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहली और इंटरेस्टिंग चीज, टैक्सोनॉमी इज ब्रांच ऑफ सिस्टमैटिक्स। टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स का एक पोर्शन है। सिस्टमैटिक इज अ ब्रॉडर फील्ड, while among these broader spectra, the one spectra is known as taxonomy, means that simply classification, while systematic is a broad field which deals with the study of relationship of organisms and these relationships based on evolution, जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया। दूसरे नंबर पे taxonomy only refers to the classification of living organism। क्लासिफिकेशन के लिए आपके पास अवेलेबल डेटा होना चाहिए जो प्रेजेंट डेटा है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास हैं दो मार्कर, आप इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल डेटा कि ये ग्रीन है और ये ब्लू है, इट इज टैक्सोनॉमी, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। लेकिन सिस्टमैटिक्स रेफर्स टू क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक में भी टैक्सोनॉमी है बिकॉज टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ सिस्टमैटिक्स, बट दिस क्लासिफिकेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। अब अगर हमारे पास आपको याद हो तो मोस्ट प्रिमिटिव जो मार्कर था, मैं एग्जाम्पल कोट कर रहा हूं, वो आपके पास था मोस्टली ब्लैक। इस ब्लैक में हमारे पास ब्लैक कलर की एवोल्यूशन हुई इनटू इनिशियली रेड एंड देन ग्रीन एंड देन ब्लू। तो ये जो आपके पास जब आप इस बेस पे क्लासिफिकेशन करें कि इनमें प्रिमिटिव कौन सा है, इनमें एडवांस कौन सी स्पीशी है, तो इस चीज को डिटर्मिनेशन ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बेस पे जब आप क्लासिफिकेशन करेंगे उसे कहेंगे सिस्टमैटिक्स। अब नेक्स्ट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग, एनवायरमेंटल कंडीशंस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स इनडायरेक्टली रिलेटेड। यहां पे हमारे पास जब आप टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं तो उसमें एनवायरमेंटल कंडीशंस का, एनवायरमेंटल फैक्टर्स का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी दो स्पीशीज हैं, उनकी बाकी सारी मॉर्फोलॉजी सेम है, लेकिन ओनली डिफरेंस ऑफ फ्लावर कलर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनली फ्लावर कलर डिफरेंस आप उन्हें टू डिफरेंट स्पीशीज काउंट नहीं करेंगे। लेकिन इसी के कंपैरेटिवली हमारे पास एनवायरमेंटल कंडीशंस डायरेक्टली रिलेटेड फॉर एनालिसिस, कि एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो आपके पास डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट natural selection takes place and natural selection is a basic unit of evolution।
तो मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस अगर हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन तो आप उन्हें इग्नोर करेंगे, लेकिन टेक्सोनोमी में तो आप इग्नोर करेंगे, लेकिन सिस्टमैटिक्स में environmental condition direct influenced on environment evolution, therefore evolutionary trend, evolutionary relationship will be changed, therefore it include further analysis in systematics. नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास टेक्सोनोमी, जैसे मैंने कहा कि बेस्ड ऑन प्रेजेंट एंड अवेलेबल डेटा, तो कैन चेंज विथ फर्दर स्टडी